तो एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल और देश के सभी डॉक्टरों को एबीपी न्यूज का शुक्रिया जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार ड्यूटी पर डटे रहे। तो आज हम देश के बड़े डॉक्टरों से देश के सामने कोरोना के बड़े संकट पर बात कर रहे हैं और कोरोना को लेकर आपके मन में, आपके जहन में जो भी सवाल हैं, हम उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको उनके जवाब मिल जाएं। और इस वक्त हमारे साथ देश के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक सेठ, वो मौजूद हैं। गंगाराम अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट विभाग की प्रमुख हैं डॉक्टर माला श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर माला, मैं आपके पास ही पहले आना चाहूंगा और सवाल यही है महिलाओं के संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये सवाल कि कोरोना के बाद इस बार महिलाओं में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आपके पास जो ज्यादातर केस आ रहे हैं, क्या है वो मामले? सेकेंड वेव में हमने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत मुश्किल हुआ है ये सेकेंड वेव। हमारे जो फर्स्ट वेव में प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन उनको इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ था। उनको प्रीटर्म लेबर, आईयूडी ये सब हुआ था। लेकिन जो सेकेंड वेव हमने देखी है, बहुत भयंकर सेकेंड वेव देखी है, उसमें 1/3 जो पेशेंट्स को इन्फेक्शन हुआ है उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है और हमारी मॉर्टेलिटी भी हुई है और पेशेंट्स हमारे आईसीयू में भी काफ़ी दिन रहे हैं। तो ये जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत घातक साबित हुई है। अच्छा, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी तमाम लोगों को, तमाम महिलाओं को जो इस वक्त एबीपी न्यूज के माध्यम से आपसे मुखातिब हैं? हम यही कहेंगे सबको कि जितना जल्दी हो सबको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के विपरीत जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन जो है वो वैक्सीनेशन ही है। इसके अलावा हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉशिंग, ये सब जो हमें मेंटेन करना है, कोरोना प्रोटोकॉल जो हमें मेंटेन करना है, प्लस वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वेपन है अगेंस्ट कोरोना। क्योंकि हमने देखा है कि जो 2 वैक्सीनेशन के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे पास अभी एक प्रोटेक्शन जो है, जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, एविडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन है कि एटलीस्ट हम वैक्सीनेशन ले लें। ये सच है कि कई लोगों को 2 डोज वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इतना सीवियर नहीं हुआ है कि उनकी जान को बच जाए। इसीलिए मैं सबको कहूँगी, जो हमारी यंग लेडीज़ हैं, यंग मदर्स हैं, कि जैसे जैसे हो सके, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन के लिए आप खुद जाइए और वैक्सीनेशन लीजिए। यही आपके लिए प्रोटेक्शन है। ये बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और मुझे लगता है कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे भी। डॉक्टर अशोक सेठ भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर्स डे पर आप तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश भर के जो डॉक्टर हैं उनके हम सभी लोग आभारी हैं, ऋणी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, दूसरी लहर में कोरोना की रफ्तार अब भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन वायरस के जो बदलते रूप हैं उससे थोड़ी चिंता यह है तीसरी लहर को लेकर। आपको क्या लगता है तीसरी लहर के लिए देश कितना तैयार है? देखिए, अब देश दूसरी लहर से डेफिनेटली ज्यादा तैयार है। अब हमें यह समझना है कि पहली लहर हमें इसलिए नहीं रियलाइज हुई या बहुत कम रही बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे और बहुत अहम स्टेप टाइम पे लिए, जबकि दूसरे देश सफर कर रहे थे। अनलॉकडाउन भी बड़े आराम से हुआ, सिस्टमैटिकली हुआ और हमारे पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स ज्यादातर उनके डिसीजन में बहुत सही रहे और इसलिए हमने विशियस फर्स्ट वेव नहीं देखी, जो कि उस टाइम पे भी हो इन अ वे थोड़ी कंप्लेसेंसी हो गई थी, थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई थी, थोड़ी कोविड बिहेवियर और फटीग हो गया था। और जो सेकेंड वेव आई सिर्फ उसकी वजह से नहीं आई, वो आई बिकॉज वायरस म्यूटेट हुआ, हमारी जीनोमिक टेस्टिंग सही नहीं रही, हमने वार्निंग्स को देखा नहीं और सेकेंड वेव एक विशेष थी। मैं कहूंगा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स भी शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी, हमने भी उस वार्निंग को नहीं समझा कि ऐसी वेव आएगी। सो इस टाइम पे मैं क्वाइट क्लियर हूं, 3 चीजें इन प्लेस हैं। एक तो कि हमारी सेंसिटाइजेशन और सेंसिटिविटी कि इतना विशियस म्यूटेशन हो सकता है वायरस का अब और हो गया है। जीनोमिक टेस्टिंग, वार्निंग को देखना, डेल्टा प्लस वेरिएंट पे स्क्रूटिनी रखना। अब आपने खुद ही देखा होगा कि सबकी वजह से, हर चीज की वजह से, इंक्लूडिंग सेकेंड वेव, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, इंक्लूडिंग आपकी वजह से, हमारी वजह से, ये स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा हो गई है उस जीनोमिक टेस्टिंग पे। सेकेंडली,
वैक्सीनेशन के एक रोड मैप आ गया है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का रोड मैप, वैक्सीनेशन कितना देना है वो हमने देखा ही है कि बढ़ गई है। सून वी वुड रीच दैट द 10 मिलियन मार्क, और जो हम 1 करोड़ मार्क कहते हैं। आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल बी गेटिंग टेस्टेड, वैक्सीनेटेड, और वो हमारा एक है। आई थिंक जहां हम डेफिशिएंट है सबसे, अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे बहुत डेफिशिएंट है। एंड इट इज नोबडीज फॉल्ट, मैं कहता हूं इट इज अ फॉल्ट इन द सेंस कि अगर फटीग सेट इन होती है और लोग कहते हैं कि 1.5 साल हो गया, लेट अस गो आउट एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, तो फर्क ये है कि वेस्ट में भी ये होता है और यहाँ पे भी यही है। साइकोलॉजी हर एक की सेम है। देयर विल बी 5 to 10% पीपल जो कि ये सब करेंगे ही, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में वो 10% जो पॉपुलेशन है इन अ कंट्री विच इज हाईली कंजेस्टेड, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा लोग हैं, उनमें वो 10% ही एक क्राउड बन जाता है और वो विशियस वायरस का स्प्रेड कई गुना ज्यादा हो जाता है देन कंपेयर टू द वेस्ट। सो उसका जो इफेक्ट हमारे पे आ सकता है वो बहुत गंभीर आ सकता है। तो इसलिए हमारे देश को, जहां पे सिविक सेंस वैसे ही पुअर मानी जाती है, जहां पे सेल्फ डिसिप्लिन वैसे ही पुअर माना जाता है, और जहां पे वैसे ही अंडर एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, हमें और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मास्किंग 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 एंड डबल मास्किंग तो हम कहते ही हैं, हैंड वॉशिंग, डिस्टेंसिंग एक प्राइमरी के इंपॉर्टेंस रहेगी जब तक हम आगे बढ़ ना जाएं और वैक्सीनेशन और पूरे ना होते जाएं। तो यही कहूंगा कि आई डोंट बिलीव कि सेकेंड वेव विशियस होगी। आई थिंक वी कैन इवन अवॉइड द सेकेंड वेव बाय, waves तो आती ही रहेंगी। I want you to understand कि nothing, there's going to be a second wave, there's going to be a third wave, there's going to be a fourth wave and a fifth wave. These bumps, the issue is how big is this bump going to be, and we can control the bump into these little spikes which will keep coming, and we will be able to suppress the virus. That is the message that I want to give. It is in our hands. जी डॉक्टर सेठ, आप देश के जाने माने हार्ट डॉक्टर हैं, हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मुझे ज़रा ये बताइए, जो बात कही जा रही थी कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्या इस तरह की कोई रिसर्च, कोई फाइंडिंग आप लोगों के सामने भी है? कुछ इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं? I think it is too early. It is a speculation जो कि based on certain virological mutation जो हुई है उस पे speculation based है। अभी तक इसका कोई evidence नहीं है, और अगर हम स्क्रूटिनी रखेंगे तो हमें और बातें पता चलेंगी और हमें 1-2 महीने में और बातें पता चलेंगी। बट सिंपल बात यह है कि चाहे कितना भी खतरनाक हो, उसका स्प्रेड तो मास्किंग से इजीली रोका जा सकता है। फाइनली वैक्सीन उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, चाहे थोड़ी एफिकेसी कम हो, बट सीरियस डिजीज से बचाती है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, डेथ से बचाती है। तो कोई भी वेरिएंट आ जाए, हमें एज लॉन्ग एज जीनोमिक टेस्टिंग और सर्वेलेंस कर ले तो हमारी मास्किंग, डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन हमें बचा लेगी। सो आई थिंक दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट। और जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, स्पेकुलेशन सही बात है, ये वार्निंग होती है, ये हाइपोथेसिस होती है, बट हमें एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, और इस डेल्टा प्लस के बारे में हमें बातें कि वो विशियस है कि नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा, बट थ्योरेटिकली जरूर विशियस हो सकता है पहले वायरस से। हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर माला, मैं आपके पास आना चाहूँगा और ज़रा मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो कोरोना काल में अपना ख्याल कैसे रखें, क्या एहतियात बरतें, और वैक्सीनेशन के लिहाज से भी सलाह दीजिएगा कि क्या गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगा सकती हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के? डेफिनेटली जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इम्यूनिटी थोड़ा सा प्रेगनेंसी में डाउन होती है। उनके हेल्थ का ख्याल रखना है और उनके फीटस का भी हमें ख्याल रखना है। तो अगर वो वर्किंग नहीं है तो उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। अनजान लोगों से मुलाकात ना करें, पार्टी ना करें, और घर में भी उनको पूरे एहतियात से रहना चाहिए। अगर जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। एंड अगर वो वर्किंग है तो डेफिनेटली उनको अपने काम पर जाना पड़ेगा, तो काम पर भी जब जाती हैं तो ये अपने प्रिकॉशंस जो हैं उनको लेना चाहिए। वैक्सीनेशन हमारे प्रेग्नेंट मदर्स ले सकती हैं, ये हमारे फॉक्सी ने भी बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब बता दिया है। तो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स अगर अवॉइड कर सकते हैं वैक्सीनेशन तो अच्छा है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में वैक्सीनेशन पूरी ले सकते हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगी और उसमें उनको भी कोई डर नहीं है, उनके बच्चे को भी कोई डर नहीं है।
अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है डॉक्टर माला कि अगर जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, जिन्हें 15-20 दिन हुए या फिर महीने भर 2 महीने भर का वक्त गुजरा है, कुछ इस तरह की कोई टाइमलाइन आप लोगों ने तय की है कि वो कब ले सकती हैं वैक्सीन? वो कभी भी ले सकती हैं आफ्टर डिलीवरी। अगर वो लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध भी पिलाती हैं, तब भी वो लैक्टेटिंग मदर्स भी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इट इज़ क्वाइट सेफ। और बल्कि मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन लेते हैं या ड्यूरिंग लैक्टेशन वैक्सीनेशन लेते हैं तो इससे उसके बच्चे को भी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर हमारी गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट मदर्स वैक्सीनेशन लेते हैं या लैक्टेटिंग मदर्स वैक्सीनेशन लेते हैं तो उनके बच्चे को भी ये फ़ायदा होता है। तो हमें ये प्रमोट करना चाहिए और ऑलमोस्ट सारे गर्भवती महिलाओं को ये ऑफ़र करना चाहिए कि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। और इस दरमियान अगर उन्हें बुखार आता है वैक्सीन लेने की वजह से तो फिर क्या करें? जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इंजेक्शन साइड पेन हो सकता है, थोड़ा फीवर आ सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। उनको सिर्फ क्रोसिन लेना है, क्रोसिन से उनको फीवर चला जाएगा। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे, अपने नोडल ऑफिसर से बात करेंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। अगर छोटा मोटा रिएक्शन होता है तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई मेजर रिएक्शन होता है उसको भी आपके नोडल ऑफिसर आपको गाइड करेंगे, आपको हैंडल करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जी। और अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि देश के हृदय रोग के बहुत बड़े डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके पास एक बार फिर से हम चलते हैं। और डॉक्टर साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि जिन्हें ऐसे लोग हैं वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है और ये क्या खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, या ये सब तो बहुत मामूली चीजें हैं? किस तरह से देखें इसे हम इसे बड़ी मामूली चीज देखते हैं। ये बहुत रेयर अकरेंस है। ये एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के कुछ रिपोर्ट्स हुए हैं। हिंदुस्तान में इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, बट वेस्ट में जहाँ पे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मिलती है वहाँ पे लेडीज में, यंग लेडीज में प्रैक्टिकली 0.00004% इंसिडेंस, यानी कि 1 मिलियन में 4 लोगों की ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जिसमें कि थ्रोम्बोसिस कहीं भी बॉडी में, पैरों में, ब्रेन में कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। बट इतनी रेयर अकरेंस है कि ये देखा गया है कि वैसे भी ये इंसिडेंस होता है लोगों में, उससे सोचिए डबल इंसिडेंस होगा जो आम होता है लोगों में। बट इतना रेयर है कि हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोविड हो जाए तो आपके क्लॉटिंग के चांसेस तो वैसे ही 3-4% हो जाते हैं। तो जब मैं 0.00004% को कंसिडर करता हूं तो वो एक बहुत मामूली, बहुत रेयर और न के बराबर इंसिडेंस है जिसका हमें कोई फिक्र नहीं होता है। और हमने अपने खुद के अपने रिलेटिव्स को भी लगाया गया है। तो ये सोचने की बात है कि इसको हम कोई सीरियस बात नहीं समझते। ठीक है डॉक्टर सेठ, पहली दफा जब लोगों को ये बीमारी हुई, जब पहली लहर थी कोरोना की और जब दूसरी लहर आई, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क ये देखने को मिला कि इस बार जो लोग संक्रमित हुए वो बीमारी ठीक होने के बाद भी कई लोगों की उसमें जान चली गई, हृदय से संबंधित उन्हें दिक्कतें हुई, किसी का खून गाढ़ा होना, किसी को हार्ट अटैक वगैरह। ये चीजें क्यों हो रही हैं और इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? किन बातों का ख्याल लोग रखें? ये एक बहुत अहम बात आपने कही है और लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि जब वो कोविड से ठीक हो गए हैं तो स्ट्रेट अवे अपने आप को निग्लेक्ट या इग्नोर करके सीधे से नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। बिकॉज अभी भी हमें इस वायरस के बारे में बहुत जानकारी आती जा रही है और अगले 6 महीने और 1 साल में और जानकारी आएगी। सो हम प्रीमेच्योर हैं अभी अंडरस्टैंडिंग में, और जैसे ही वायरस म्यूटेट करते हैं तो उनकी बियॉन्ड द टाइम ऑफ रिकवरी भी कई चीजें चलती रहती हैं और कई सिम्टम्स चलते रहते हैं। तो इसको लॉन्ग कोविड किया गया है और आप सही कहे, बहुत एक बड़ा एरिना है। बट ये कहूंगा हार्ट के हिसाब से, हार्ट के क्षेत्र में, कि कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आफ्टर इवन माइल्ड टू मॉडरेट कोविड भी हो सकती है। जिनको सीवियर कोविड हुई है उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, अरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट की रिदम चेंज हो सकती है, हार्ट भी इन्फ्लेमेशन से इफेक्ट हो सकता है, हार्ट वीक हो सकता है। चाहे ये चीजें अनकॉमन और रेयर हों, बहुत रेयर नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो रिकवर कर रहा है उसको कोई अपने चेस्ट पेन के सिम्टम्स,
पैल्पिटेशंस के सिम्टम्स, दिल के धड़कने के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार चेक करा लेना चाहिए, एक इको और एक ईसीजी जरूर करा लेना चाहिए, और कभी भी स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज पे नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं ठीक हो गया, अब तो मैं व्यायाम करूंगा, मैं पहले जिम जाता था, मेरी मसल्स वीक हो रही हैं, मैं पहले मैराथन रनिंग करता था, अब मैं 10 किलोमीटर भागूंगा। नहीं, आपकी ग्रेजुअली एक्टिविटी वापस आनी चाहिए, एक्सरसाइज मॉडरेशन में होनी चाहिए, वॉकिंग ग्रेजुअली इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और प्रैक्टिकली ओवर 2 to 3 मंथ ग्रेजुअली ही सही फुल एक्टिविटीज पे आना बड़ा जरूरी है। ये बहुत अच्छी सलाह आपने दी है डॉक्टर सेठ। मुझे लगता है हमारे दर्शक इन बातों का ख्याल रखेंगे। और डॉक्टर माला, अब आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा कि जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं, अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो उसके बाद भी क्या वो बच्चों को उसी तरीके से स्तनपान करवा सकती हैं, या किन बातों का वो ख्याल रखें? जब अगर लैक्टेटिंग मदर्स को कोरोना होता है तो उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मास्क पहनकर अपने बच्चे को फीड कराएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि माँ का पहले हम लोग कहते थे कि माँ का दूध ना पिलाएं, लेकिन फिर देखा गया कि वी हैव टू बैलेंस द रिस्क एंड द बेनिफिट। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है, तो वो माँ का दूध तो पिए, लेकिन विद मास्किंग, विद फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, और जैसे ही दूध पिलाए उसके बाद बच्चे को थोड़ा माँ से दूर ही रखें, क्योंकि लैक्टेशन से बच्चे को भी इम्यूनिटी मिलेगी। जैसे मदर तो 7-8 दिन में रिकवर होने लगेगी, ऐसा नहीं है कि वो एक बार बीमार हुई तो बीमार ही रहेगी, उसके बॉडी में भी एंटीबॉडीज बनने लगेंगे, और वो एंटीबॉडीज वो बच्चे को भी ट्रांसफर कर पाएगी। एंड दिस इज अ गुड थिंग व्हिच दे कैन ब्रेस्ट फीड। अगर माँ बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है, तब माँ को तंग ना किया जाए, बच्चे को माँ से दूर रखा जाए। अगर माँ को सिम्टम्स कम हैं या माइल्ड फीवर है, तभी उसको एनकरेज किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अदरवाइज अगर उसकी खुद माँ बीमार है तो फिर डेफिनेटली बच्चे को दूर रखा जाए, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो और मदर को भी रिकवर करने में अच्छे से टाइम मिल जाए। चलिए, डॉक्टर माला श्रीवास्तव और डॉक्टर अशोक सेठ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में एक बार फिर से आप लोगों को पूरा देश सलाम करता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर ही नहीं, हर रोज आप लोग वाकई में देवदूत हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।